जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या आप जानते हैं कि कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से क्या वर मांगा? महाभारत के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया तो श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। तो कुंती हाथ जोड़कर उनके रास्ते में खड़े हो गईं। प्रभु श्री कृष्ण रथ से उतरकर कुंती से बोले कि फूफी, आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं? कुंती प्रभु का वंदन करने लगी तो भगवान ने कहा, आप ये क्या कर रही हैं? मैं आपका भतीजा हूं और आप मेरा वंदन करें यह शोभा नहीं देता है। कुंती कहती हैं कि मैं आज तक आपको अपना भतीजा मानती थी, किंतु आज समझ में आया है कि आप ईश्वर हैं। कुंती ने कहा कि जब जब हम पर कोई विपत्ति आई है, हमने आपका स्मरण किया और तब तब आप आए और हमें संकटों से उबारा। उन्होंने कहा कि जब मैं विधवा हुई और मेरी संतान छोटी थी तब आपने मेरी रक्षा की। जब भीम को दुर्योधन ने विष खिलाया उस समय आपने उसकी रक्षा की। हमें लाक्षागृह से बचाया। द्रौपदी के चीरहरण के समय उसकी रक्षा की और महाभारत में भी आपने ही हमें जिताया है। अब जब आप द्वारिका जा रहे हैं तो मेरी एक वर मांगने की इच्छा है। वरदान देकर आप चले जाएं। कुंती ने कहा कि मुझे वर दीजिए कि हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपत्तियां आती रहें। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि यह क्या मांग रही हो बुआ? अब जब सुख की बारी आई है तो दुख मांग रही हो? कुंती ने कहा कि जब जब हमारे जीवन में विपदा आएगी तो निश्चित रूप से आपके दर्शन होते रहेंगे और आपके होने पर जन्म मृत्यु तक के फेरे टल जाते हैं। इस प्रकार से हमें हर क्षण आपके दर्शन का लाभ होता रहेगा और वही मेरे लिए सबसे सच्चा सुख है। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाता है। जीव मात्र पर भगवान अनेक उपकार करते हैं, किंतु वह सब कुछ भूल जाता है। दुख में ही प्रभु के पास जाने का मन करता है और उनका स्मरण करता है। प्रभु विपत्ति में ही आपका स्मरण होता है। भगवान की स्तुति हमें रोज दिन में 3 बार करनी चाहिए। सुबह में, दोपहर में, रात में सोने से पहले। इसके अलावा सुख में, दुख में और अंतकाल में भी स्तुति करनी चाहिए। हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वह भगवान को प्यारा लगता है। अतः हमें दीन होकर प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। आशा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और कुंती का ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।